अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट अपकमिंग पीएमएस पंजाब एग्जामिनेशन जो कि पीएमएस 23 है और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन अप्रैल 2024। अप्रैल के अंदर क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट आ रही है बाय द पीपीएस यूनिट्स वेबसाइट के, हो सकता है अप्रैल में हो जाए, बट जब भी ये एडवर्टाइज होता है या इसकी जो है वो वेबसाइट के ऊपर इसको अनाउंस किया जाता है तो मोस्टली विद इन 2 to 3 मंथ्स जो है ये एग्जामिनेशन हो जाया करती है। सो एक्सपेक्टेडली वी कैन से कि बाय जून आपके जो एग्जाम्स हैं वो हो जाएंगे। डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, अभी इसके ऊपर वी कैन नॉट गिव द फाइनल ओपिनियन, बट सिंस ये अनाउंस हो गया तो उसके बाद जब आपका ये प्रॉपरली वेबसाइट के ऊपर इसका स्केड्यूल आ जाएगा तो उसके बाद यू विल बी हैविंग वेरी लेस टाइम, मे बी आपके पास 15 से 20 दिन होंगे। सो हम लोगों ने पीएमएस की प्रिपरेशन करनी कैसे है, पीएमएस के एग्जाम जो है वो डिफिकल्ट है, ईजी है, सीट्स कितनी होती हैं, लोकेशन जो है वो कैसे हो रही होती है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो मोस्टली एस्पायरेंट्स को पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि जो पीएमएस का टर्न अराउंड रेशो है वो बहुत हाई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके सीएसएस के स्टूडेंट्स होते हैं वही बेसिकली पीएमएस में भी आ रहे होते हैं, तो जो इसके अंदर आपका एक लाइक न्यू एडिशन होता है वो कम हो रहा होता है। रादर जो आपके सीएसएस के एस्पायरेंट्स होते हैं वो वही मोस्टली इस एग्जाम को भी साथ में परसू कर रहे होते हैं, बिकॉज इसका और सीएसएस की आपस में जो सिमिलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक ऑलमोस्ट 90% एग्जाम जो है वो सिमिलर है। सिमिलर इन द सेंस के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो सेम है, जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपका जीके है जो कि रिप्लेस करता है करंट अफेयर्स को, और सिमिलरली आपका जो उर्दू है वो रिप्लेस करता है आपके जनरल साइंस एंड एबिलिटी को इन योर सीएसएस। अब होता ये है कि जब भी आपने अपने पीएमएस के एग्जाम को परसू करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि आपने सीएसएस में क्या कॉम्बिनेशन उठाया। अगर तो आपने सीएसएस के अंदर वो सब्जेक्ट्स उठाए हैं जो आपके पीएमएस के अंदर भी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को चूज करें फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन पीएमएस। पीएमएस के अंदर कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे स्कोर आपको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो लोग एडवांस मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स चूज़ करते हैं अगर उनकी अच्छे से ग्रिप है तो वो बहुत अच्छा आपको स्कोर दे जाता है। सिमिलरली जो जोग्राफी है वो बहुत अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड के लिहाज से इट्स वेरी गुड। सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, दीज आर दो सब्जेक्ट्स जो कि आपको बहुत अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो बहुत अच्छा आपको सब्जेक्ट जो है मार्क्स दे जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पीएमएस के कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड रखते हैं, आप पीएमएस के अंदर बहुत अच्छा रिटन स्कोर कर सकते हैं। और पीएमएस के अंदर जो आपका रिटन स्कोर बेसिकली जो आपने रिटन स्कोर लेना होता है या जो आपने एग्रीगेट ड्रॉ करना होता है वो आपका होता ही ऑप्शनल सब्जेक्ट से ड्रॉ होता है, बिकॉज वहाँ पे आपके पास एक तो लाइक क्योंकि इन कंपैरिजन टू दी अगर हम देखें सीएसएस तो सीएसएस के अंदर क्योंकि आपने जो है वो ज़्यादा लेंथी आंसर्स लिखने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपने क्वेश्चंस जो लिखने वाले होते हैं वो सिर्फ 4 होते हैं। यहाँ पे जो आपके आंसर्स हैं वो थोड़े से आप लेंथ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज आपका यहाँ पे जो आंसर्स आपने अटैम्प्ट करने हैं दे आर ऑलमोस्ट लाइक 5। तो 5 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो आपने ऑफ कोर्स टाइम लिमिट और टाइम ब्रैकेट को देखते हुए यू हैव टू अकॉर्डिंगली अटैम्प्ट दोज। सिमिलरली आपने जब भी अपने उर्दू की तैयारी करनी है तो उसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, बिकॉज उर्दू आपका बहुत अच्छा स्कोर आपको देता है। यू कैन ईजिली स्कोर 80 इन उर्दू अगर आपको पता है कि आपने कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। सिमिलरली जीके क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपने जो है वो बहुत अच्छा जीके को प्रिपेयर करना है। जीके के ऊपर भी आई विल ऑफ कोर्स अपलोड ए वीडियो और आपको बताऊंगी कि कौन से सोर्सेस आप प्रेफर कर सकते हैं और किन पैटर्न के ऊपर आपने उसकी तैयारी करनी है। सिमिलरली आई विल ऑल्सो अपलोड ए वीडियो फॉर दी उर्दू एंड पाकिस्तान अफेयर्स। कमिंग टू दिस थिंग कि पीएमएस के अंदर हमारे पास टाइम स्पैन शॉर्ट होगा, इसलिए आप अपने उन सब्जेक्ट्स को पहले तैयार करना शुरू करें जो आपके सीएस के साथ ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश ऐसे हो गया, प्रेसी कॉम्पोजिशन हो गया, इस्लामिक स्टडीज़ हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, उर्दू और जीके को भी आप साथ साथ प्रिपेयर करें। और जो आपने सीएसएस के अंदर सिलेबस कवर किया होगा अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, अगर वही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप पीएमएस में चूज़ करें तो आप सिलेबस को अकॉर्डिंगली मार्क कर लें और उसमें जिन एरियाज़ को आपने दोबारा से आपको कवर करने की ज़रूरत है उनको आप अच्छे तरीके से कवर करें। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि पीएमएस के पेपर में जो आपका रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस को उठा के देखें तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको 2 मॉडल्स होते हैं जो कि वो रिपीट कर रहा होता है। अगर एक साल वो आपको डेविड ईस्टन देता है तो अगले साल वो आपको एल्फ्रेड का मॉडल देगा, नाउ बेस्ड अपॉन एलमंड का मॉडल देगा। नाउ बेस्ड अपॉन दिस थिंग कि आपके जो मॉडल्स का लाइक रोटेशन है वो बड़ी सिक्लिकल होती है। यू एग्जैक्टली नो कि अगर एक साल उसने दिए तो दूसरे साल वो नेक्स्ट वाला ही मॉडल देगा। लेकिन अगर आप पीएमएस के पास्ट पेपर्स को अच्छे तरीके से देख लेते हैं एंड यू नो एग्जैक्टली कि उसमें क्या ट्रेंड रिपीट हो रहा है तो इट इज़ वेरी मच फेयर टू से दिस थिंग कि आपके वही क्वेश्चन जो हैं वो एटलीस्ट 80 to 85% टर्न अराउंड के साथ आ रहे होते हैं। सो इट मीन्स कि आपके पास एक बहुत फेयर आइडिया होता है कि कौन से एरियाज़ को आपने प्रिपेयर करने और किन एरियाज़ के ऊपर आपका क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड है। सो लेट्स हैव द डिस्कशन अबाउट उर्दू, पाकिस्तान अफेयर्स एंड जीके इन अदर वीडियोज़। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। इफ़ यू नीड एनी अदर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड you can always drop message in the comment box. Thank you so much.